नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। 10वां दिन है और भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन है। लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किए जा रहे हैं। आखिर क्या मंशा है, क्या नई रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन साहब ने कहा है कि देश के अंदर कुछ ऐसे वायरस, कुछ ऐसे कॉकरोचेस आ गए हैं जिनका जो है इलाज करना जरूरी है, जिनको समझने की जरूरत है और उन लोगों को जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही देंगे। यानी खुले तौर पर ये एक तरीके का कह सकते हैं कि चेतावनी दी जा रही है कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों को कि संभल जाओ भैया। इसको क्या कहा जाए, और यही कारण है दोस्तों कि अभिजीत दीपके से लेकर के जो तमाम कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, सबने नितिन नवीन के उस दिए गए बयान को लेकर के कहना शुरू कर दिया है कि आखिर आपकी मंशा क्या है, क्या कहना चाहते हैं, किसको आप हिंट दे रहे हैं। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। दोस्तों इस खबर में बारीकी से बातचीत करेंगे। किसने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं, आखिर क्या वो योजना अमित शाह जी की पुलिस बना रही है और क्यों लोगों को आने से रोका जा रहा है, सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। तो दोस्तों ये अभी खबर चल ही रहा था, अभिजीत दीपके ने एक ट्वीट कर दिया और एक ट्वीट करते ही हड़कंप मच गया। एक तरीके का नया हलचल मच गया कि ये क्या हो गया, क्या सच में वहां पर नई तैयारियों की फिराक में है अमित शाह जी की पुलिस। ये आरोप अभिजीत दीपके लगा रहे हैं और क्या ट्वीट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं वो पढ़ करके बता दूं क्योंकि ये पढ़ना जरूरी है। अभिजीत दीपके कह रहे हैं, हैवी पुलिस deployment at Jantar Mantar. The police are not allowing people to enter and many of our core team members are being denied entry. What are they planning to do? यानी कि कहा यह जा रहा है कि भारी पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं जंतर मंतर पर। कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़ने वाले लोगों को आने से रोका जा रहा है। साथ ही साथ जो कांग्रेस जनता पार्टी की जो कोर मेंबर टीम है उनको भी आने से रोका जा रहा है। आखिर क्या करने की तैयारियां चल रही हैं, सुनिए क्या जोरदार भाषण दिया उन्होंने स्टेज से। सुनिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज पर आप सबका ध्यान लाना चाहता हूँ। अनिकेत पाटिल नाम का लड़का है, यहाँ पर छोटा सा एंटरप्रेन्योर है, छोटी सी चाय की शॉप लगा रहा था यहाँ पर। कल उसने मुझे इनवाइट किया कि भैया आइए मेरे चाय के शॉप पर, आप चाय पीने आइए। जंतर मंतर के अंदर ही लगाई थी, तो मैं उसकी चाय की शॉप पर चला गया, मैं चाय पीकर आ गया। और आज मुझे पता चला कि कल रात को दिल्ली पुलिस के ऑफिसर अनिकेत के घर पर पहुंच गए, अनिकेत के गोडाउन पर पहुंच गए और पूछने लगे कि तुम चाय कहाँ से ला रहे हो। तो मुझे ये सवाल उठता है मन में, क्या देश में सिर्फ एक ही चाय वाला हो सकता है? कोई और चाय वाला नहीं हो सकता इस देश में? चाय बेचना भी क्राइम हो गया है क्या सर? तो मेरी दिल्ली पुलिस से, मुझे दिल्ली पुलिस का समझ में नहीं आ रहा है। पहले लोग जो पानी ला रहे थे उनके घर पर रेड मार रहे थे, जो लोग खाना ला रहे थे उनके घर पर रेड मार रहे थे। मुझे लगा दिल्ली पुलिस चाय वालों से तो डरती है, चाय वालों को हाथ नहीं लगाएगी, लेकिन मुझे लगता है दिल्ली को चाय वालों की भी, दिल्ली पुलिस को चाय वाले की भी इज्जत नहीं करती है। तो ये तो बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही खराब बात है। कोई इंसान यहाँ पर चाय बांट रहा है, फ्री में बांट रहा है, लोगों को पैसे भी नहीं ले रहा है। तो दिल्ली पुलिस को क्या दिक्कत होनी चाहिए? ये ऐसा है कि दिल्ली पुलिस उसके घर पर चाय पीने चली गई थी, और अगर चाय पीने गई थी दिल्ली पुलिस क्यों जाना उसके घर पर? वो बेचारा तो यही बैठ रहा था, यही पी लेते उसके हाथ से चाय, उसके गोडाउन पर चले गए आप। मैं दिल्ली पुलिस से कहना चाहता हूँ, ये चाय वाला भी कहो अगर जाकर प्रधानमंत्री बन गया ना तो आपसे मुश्किल हो जाएगी। तो सुना दोस्तों आपने, अभिजीत दीपके साफ तौर पर कह रहे हैं कि क्या देश में एक ही चाय वाला होना चाहिए क्या? चाय वाले तो और भी हैं और होने भी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? अगर यही पुलिस उस वक्त यही कड़ा रुख अपनाती होती तो आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चाय वाले नहीं होते। इस तरीके के तंज, इस तरीके के जो है भाषण अभिजीत दीपके भरे मन से देते हुए नजर आए, और जिसमें उस मंच पर सोनम वांगचुक भी मौजूद हैं, सीजेपी के सारे कोर मेंबर भी वहीं के वहीं मौजूद हैं और तमाम हजारों की संख्या में कॉकरोचेस भी उस मंच के आसपास मौजूद हैं। दोस्तों आज कांग्रेस जनता पार्टी से एक और ऐलान किया गया। वो ऐलान क्या था? वो ऐलान ये था कि
कॉकरोच जनता पार्टी यह चाहती है कि आज देश के तमाम नेताओं को इस पार्टी में, इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेना चाहिए। और इसका कारण यह है कि ये हर वर्ग के, हर तबके के लोगों के, हर घर की समस्या, हर बच्चों से जुड़ा हुआ ये समस्या है। तो अभिजीत दीपके ये कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों को छोड़िए, वो तो आएंगे ही आएंगे, जैसे तैसे समर्थन तो कर ही रहे हैं, इसमें अब समर्थन देने की जरूरत है बीजेपी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब आने की जरूरत है। इस सीजेपी के प्रोटेस्ट में समर्थन देने की जरूरत है, क्योंकि वो उनके बच्चों से भी जुड़ा हुआ मसला है। और अगर आपको धरने में आना है और समर्थन देना है तो फिर आपको तिरंगे के साथ आना होगा, बीजेपी के झंडे के साथ नहीं। सुनिए क्या कह रहे हैं। टाइम आ चुका है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस साइड में रखने का। मैं तो चाहता हूँ बीजेपी वाले भी आकर तिरंगा उठाए और बच्चों के लिए न्याय मांगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगे। बीजेपी वाले के बच्चों ने भी तो सीधी से नीट की एग्जाम दी होगी, तो जो जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ आना चाहते हैं दे आर वेलकम, बट एक शर्त है, हाथ में तिरंगा होना चाहिए, पार्टी का झंडा नहीं होना चाहिए। हमारा एक ही झंडा है, वो है तिरंगा। सुना दोस्तों आपने। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं कि एक तरफ ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी तरफ ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस भारी मात्रा में वहां पर तैनात हो जा रही, भारी पुलिस बल तैनात किया गए हैं। जैसे पहले दिन हुआ था, धरने के पहले दिन, उसी तरीके से आज के दिन भी तैनात किए जा रहे हैं। ये अभिजीत दीपके आरोप लगा रहे हैं। अब क्या होगा बाद में वो देखा जाएगा। खैर, न्यूज 24 की खबर है और खबर में लिखा है, देश में नए वायरस और कॉकरोच जैसे दल उभर रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, देश में नए वायरस और कॉकरोच जैसे दल उभर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़े हुए लोग हैं और देश की जनता इन्हें जानती है और ऐसे लोगों को जो है जवाब देना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वही इनका जवाब दे सकते हैं। कुल मिलाकर के ये किस तरीके का हिंट दिया जा रहा है ये समझ से परे है। और यही कारण है दोस्तों कि अभिजीत दीपके ने तुरंत पलटवार करते हुए बीजेपी के अध्यक्ष जो नितिन नवीन है उनको घेरते हुए नजर आए। और अभिजीत दीपके ने साफ तौर पर कहा कि आप ये क्या हिंट देना चाहते हैं, क्या बतलाना चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं। क्या देश में विरोध प्रदर्शन करना, पीसफुली प्रोटेस्ट करना गलत हो गया है? कब से गलत हो गया? और यही कारण है दोस्तों कि पीसफुली प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी अभिजीत दीपके बार बार कह रहे हैं कि हमें हर बार परेशान करने की कोशिश की जा रही है। चाहे पोर्टेबल टॉयलेट की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे कोई भी चीज लेकर आने की बात हो, कोई भी मदद करना चाहते हैं तो उनको रोका जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनके घरों पर जो है पुलिस रेड मार रही है। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। दोस्तों आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, जो अभिजीत दीपके आरोप लगा रहे हैं, भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं, आखिर क्या करने की तैयारी चल रही है, आपको क्या लग रहा है दोस्तों? अभिजीत दीपके मन से लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं सरकार को। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।